नमस्ते। वेलकम टू डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। आज हम यहाँ बात करेंगे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स की। हम आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेवल 1 कोर्स की। इस कोर्स के कंडक्टेड है फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस फिटनेस रायपुर छत्तीसगढ़ तथा डिफरेंटली एबल्ड केयर ट्रस्ट गुवाहाटी। कंडक्टेड बाय अनूप कुमार प्रजापति, एक्स इंचार्ज न्यूरोथेरेपी एकेडमी, न्यूरोथेरेपी आश्रम, न्यूरोथेरेपी आरोग्य धाम, न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट, सूर्यमाल, मुंबई, महाराष्ट्र, सिंस 2006 to September 2015. आद्य न्यूरोथेरेपी रिसर्च ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन सेंटर, a unit of Federation of Internal Traditional Neurotherapy and Entire Systemic Science, registered, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 08463097676। ईमेल fitnessindia.info@gmail.com। वेबसाइट www.neurotherapy.live। Dr. Lajpat Rai Maharaj Neurotherapy affiliated to Dr. Lajpat Rai Maharaj Neurotherapy Academy, Mumbai and Center for Technical and Vocational Development Science, a autonomous body, a national development agency, government of blessing of Guruji Dr. Lajpat Rai Maharaj ji and Guru Mataji, founder of Neurotherapy। गुरुजी एवं गुरु आशीर्वाद से यह न्यूरोथेरेपी का कोर्स आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। आचार्य एस रामचंद्रन जी, न्यूरोथेरेपी स्पेशलिस्ट, सन 1999 से में तत्पर। अनूप कुमार प्रजापति, न्यूरोथेरेपी स्पेशलिस्ट, सन 2006 से आपके सेवा में तत्पर। ये न्यूरोथेरेपी के बारे में जानने से पहले मैं अपना एक परिचय दे दूं। मित्रों, अनूप कुमार प्रजापति है जो सन 2006 से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूं रायपुर छत्तीसगढ़ में। सन 2006 से गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी न्यूरोथेरेपी के जनक के साथ काम करना और प्रैक्टिस करना शुरुआत किए हैं। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में ट्रस्टी मेंबर के रूप में काम किए। सन 2006 से ही डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी सूर्यमाल में ही मुख्य प्रशिक्षक के रूप में देश विदेश से आए विद्यार्थियों को न्यूरोथेरेपी थ्योरी व प्रैक्टिकल के साथ एनाटॉमी व फिजियोलॉजी का प्रशिक्षण देने का काम किए। लगभग बैच 20 से बैच 45 तक यह भूमिका निभाए। सक्रिय रूप से आदिवासी, वनवासी तथा जरूरतमंद रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी सूर्यमाल में हर रविवार निःशुल्क न्यूरोथेरेपी शिविर में भाग लिए तथा न्यूरोथेरेपी आश्रम व आरोग्य धाम के निर्माण में रहा। गुरुजी के साथ गुजारे 10 वर्षों की कुछ यादें आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कुछ फोटो हैं जो गुरुजी के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे हैं, जो मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक, और आज इन्हीं पलों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आने वाले हर पल आशीर्वाद से हमेशा आप लोगों के साथ सफलतापूर्वक न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस में चलता रहे, यही आशा गुरुजी के आशीर्वाद से है। इनके अलावा जो जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व मेरे संयोजन में गुरुजी के आशीर्वाद से चलता आ रहा था, इनमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिवसीय न्यूरोथेरेपी राष्ट्रीय बैठक व सेमिनार में प्रमुख संयोजक व व्यवस्थापक के रूप में भूमिका रहा। न्यूरोथेरेपी उपचार ट्रीटमेंट द्वारा लाभप्रद रोगियों के डॉक्यूमेंट्स, केस हिस्ट्री बनाने के लिए न्यूरोथेरेपी के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी एकेडमी के तत्वाधान में होने वाले मुख्य परीक्षा का संचालन करने का दायित्व रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष के न्यूरोथेरेपी केंद्रों व न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का जन्मोत्सव मनाने के लिए संयोजन का कार्य किए। इनके अलावा मित्रों, संपूर्ण भारतवर्ष में
कई न्यूरोथेरेपी सेमिनार, न्यूरोथेरेपी कॉन्फ्रेंस, निःशुल्क न्यूरोथेरेपी शिविर आदि का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिवसीय न्यूरोथेरेपी राष्ट्रीय बैठक व सेमिनार में प्रमुख संयोजक के रूप में भूमिका साथ गुरुजी के साथ कई बार गुरुजी के सानिध्य में प्रवास करने का मौका मिला, जिनमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित सेमिनार में गुरुजी के सानिध्य में बैठने का मौका मिला, मंच में आसीन होने का मौका मिला। गुरुजी के सानिध्य में ही राम गोपाल दीक्षित के द्वारा आयोजित राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में न्यूरोथेरेपी सेमिनार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इनके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि कई क्षेत्रों में गुरुजी के साथ प्रवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए गुरुजी हमेशा हमारे दिल में सदैव विराजमान है। इनके अलावा मित्रों, न्यूरोथेरेपी विद्यार्थियों, न्यूरोथेरेपिस्ट, प्रशिक्षकों व शुभ चिंतकों के लिए अलग अलग से न्यूरोथेरेपी का पाठ्यक्रम पुस्तक का लेखन करना व पत्रिका निर्माण में सहायक के रूप में भूमिका निभाने का मौका मिला है। न्यूरोथेरेपी आरोग्य धाम सूर्यमाल का एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज एवं मैनेजमेंट का कार्यभार मेरे साथ रहा। इनके अलावा मित्रों, न्यूरोथेरेपी एकेडमी, न्यूरोथेरेपी आश्रम व न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट सूर्यमाल में चीफ इंचार्ज के रूप में कार्य करने का मौका मिला। न्यूरोथेरेपी में देश भर के विभिन्न न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार व संयोजक के रूप में काम करने का मौका प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम सक्रिय न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में पहचान बना। छत्तीसगढ़ के अलावा संपूर्ण देश भर में न्यूरोथेरेपी का संयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके अलावा गुरुजी के साथ 22 दिन के लिए बाबा रामदेव जी के सानिध्य में पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में उनके रेसिडेंशियल पेशेंट को ट्रीटमेंट देने हेतु 22 दिन के लिए बाबा रामदेव जी पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में वहाँ उपस्थित मरीजों को ट्रीटमेंट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके अलावा गुरुजी के साथ कई प्रकार के उत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के साथ विभिन्न कैंप में शामिल होने का सौभाग्य मिला, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। अलावा मेरे पास फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एवं एंटायर सिस्टमिक साइंस छत्तीसगढ़ का संस्थापक अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके अलावा आद्य न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ का मुख्य संचालक वर्तमान में मेरे पास है। इनके अलावा वर्तमान में ही डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी मुंबई चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय शिक्षा विभाग का दायित्व मेरे पास अभी है। इनके अलावा गुरुजी के साथ गुजारे कुछ पलों में से गुरुजी के साथ रहना, प्रवास करना, खान पान, रहन सहन एक साथ गुरुजी के सब सानिध्य में मौका मिलते रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छे रूप में समय बिताने का मौका मिले है, जो सूर्यमाल न्यूरोथेरेपी आश्रम में, न्यूरोथेरेपी एकेडमी में रेसिडेंशियल रूप में सभी कार्य सतत रूप से प्रयास करने का सौभाग्य मिला। इनके अलावा दोस्तों, अभी आप बातें करेंगे न्यूरोथेरेपी कोर्स की। आप लोगों को मालूम होगा कि जो न्यूरोथेरेपी कोर्स का डिजाइन किए गए हैं वे सभी स्तर के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के लिए है। इसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो किसी के लायक नहीं है। सभी कोर्स अपने जीवनानुसार, आजीविका अनुसार या प्रशिक्षण अनुसार ट्रेनिंग लेने के लिए यह कोर्स तैयार किए गए हैं। न्यूरोथेरेपी का जो डिजाइन है वो 5 लेवल तक किए गए हैं। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, जो लेवल 1 है वह बेसिक कोर्स के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलते रहेंगे।
लेवल 2 जो है वो न्यूरोथेरेपी सर्टिफिकेट के रूप में आप लोगों को प्राप्त होंगे। लेवल 1, 2 एवं 3 तीनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों को एडवांस्ड सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त होंगे। इनके अलावा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इन चारों लेवल के सानिध्य में आप लोगों को डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त होंगे एवं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एवं लेवल 5 इन पांचों लेवल को पूर्ण करने पर आप लोगों को मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त होंगे। तो इस तरह से दोस्तों न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है वो 5 लेवल में है, 5 चरणों में है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने सुविधानुसार कोई भी लेवल में प्रशिक्षण प्राप्त कर पूर्ण रूप से योग्यता एकदम परफेक्ट रूप से न्यूरोथेरेपी प्राप्त कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों न्यूरोथेरेपी कोर्स के बारे में कुछ जानकारियां भी आपको बताना चाहूंगा। न्यूरोथेरेपी संबंधित कुछ बातें जिनमें पहला है दोस्तों सभी जो लेवल है 100 घंटे के होंगे, जिसमें 50 घंटे थ्योरी व 50 घंटे प्रैक्टिकल के रूप में होंगे। नियमित रूप से 1 घंटे थ्योरी व 2 घंटे प्रैक्टिकल का अभ्यासक्रम आप लोगों को करना है तथा इन सभी कोर्स के बाद आप सभी को असाइनमेंट, विभिन्न प्रश्नोत्तरी व समस्या समाधान के लिए भी विशेष समय दिए जाएंगे जो हर लेवल में 10 घंटे के रहेंगे। इनके अलावा ये सभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को लेवल जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो एक मॉक टेस्ट भी देना होगा जो ये निर्धारित करेगा कि आप लोगों की तैयारी कितना अच्छा है, कौन सी स्थिति पर है। अगर तैयारी प्रॉपर रूप से नहीं है तो कोर्स को रिवीजन करने के लिए आपको और भी समय दिए जाएंगे। इनके अलावा प्रत्येक लेवल में 5 चैप्टर होंगे। हर चैप्टर में 5 से 10 अलग अलग विषय वस्तु होंगे जो क्रमशः पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों को बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जिससे आप लोगों को कोर्स को समझने में आसान होगा, न्यूरोथेरेपी के रूट को समझने में आसान होगा। और जैसे जैसे आपको आसानी से समझ में आते जाएंगे, आने जाने वाले विषय को समझते जाएंगे तो ऐसे बाद में डिफिकल्टी में आने वाले विषय को और सरलता से आपको समझना आसान हो जाएंगे। मित्रों कोर्स का जो माध्यम होंगे वो हिंदी में होंगे। कोर्स के लिए जो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो लाइव क्लासेस के रूप में, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में, PDF डॉक्यूमेंट के रूप में, व्हाट्सएप चैटिंग एंड डिस्कशन के रूप में तथा ऑनलाइन मार्क टेस्ट के लिए होंगे। मित्रों इनके अलावा आप लोगों के सुविधा के लिए जो अटैचमेंट होंगे, जो गूगल मीट के रूप में अटैचमेंट होंगे, आप लोगों को गूगल मीट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको डेली दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अटैचमेंट प्राप्त होंगे तथा रात को 9 बजे से 10 बजे सेम टॉपिक पर, सेम विषय पर, सेम कंटेंट पर विषय प्राप्त होंगे। अगर आपको दोपहर में अगर टाइम नहीं मिलता है, अगर दोपहर में आपको समय नहीं मिलता है तो आप यही विषय रात 9 बजे से लेकर 10 बजे भी अटेंड करके कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप दोनों टाइम में भी अटेंड कर सकते हो और कोई एक भी टाइम में अटेंड करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इनके अलावा विद्यार्थियों को वेब लिंक के रूप में माध्यम से सूचित करते जाएंगे। अगर कोई भी क्लासेस जिस दिन लेना होगा उनके एक दिन पहले या उसी दिन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको लिंक के द्वारा सूचित करते जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों पूरे देश भर में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जहां पर आपको गुरुजी के ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग का चैप्टर आपको भी दिए होंगे, मगर हम लोग चाहते हैं कि गुरुजी के द्वारा दिए गए जितने भी लेक्चर है ऑडियो और वीडियो के रूप में हम आपको देने का प्रयास करेंगे और यह आप लोगों के लिए सप्लीमेंट का काम करेंगे। गुरुजी का विचार, गुरुजी की कहानी, गुरुजी के द्वारा दिए गए न्यूरोथेरेपी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से संबंधित जो लेक्चर है आप लोगों को गुरुजी की जुबानी आपको मिलेंगे। यह पूरा हम लोगों का प्रयास रहेंगे। यह पूरे देश भर में पहला ऑनलाइन क्लासेस होगा जिसमें गुरुजी के द्वारा दिए गए लेक्चर का अटैचमेंट आप लोगों को प्राप्त होंगे। इनके अलावा दोस्तों आप लोग के सुविधा के लिए
जो कोर्स को डिजाइन किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि हर लेवल जो होगा वो 100 घंटे के होंगे और 100 घंटे के साथ में ये जो कोर्स होगा प्रत्येक लेवल जो होता है वो एक एक महीने का होगा। इस प्रकार से आपको बताया गया थे हर लेवल एक एक महीना का होगा और हर लेवल 100 घंटे का क्लास के रूप में होंगे, जिसमें 3 घंटे आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है, ये आपको बताया गया था। मगर दोस्तों आपके सुविधा के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ महीनों में त्यौहार आ जाते हैं या कभी भी आप लोग कहीं घूमने के लिए रिश्तेदार के लिए या टूरिस्ट प्लेस में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्लास छूटने का भय या डर रहता है। तो दोस्तों ऐसे माहौल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो लेवल है जो उनके पीरियड को बढ़ा करके आपको दिए जाएंगे, ताकि सभी प्रकार के टॉपिक है, सभी प्रकार के अटैचमेंट है, स्टडी मटेरियल है, आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों लेवल 1 जो बेसिक कोर्स है उनका अधिकतम पीरियड 1 माह का ही होगा, इनके लिए कोई आगे एक्सटेंशन नहीं होगा। तो 1 माह के अंदर ही आपको यह कोर्स कंप्लीट करना है और 1 महीने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है, परीक्षा देना है, उसके बाद ही बेसिक कोर्स का आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे पास होने पर। इनके अलावा दोस्तों लेवल 1 और 2 जो सर्टिफिकेट कोर्स का अधिकतम जो पीरियड है वो 3 माह कर दिया गया है। यदि आप लोग 2 माह में कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपको बताया गया था हर लेवल 1 महीने का है, तो 2 लेवल तक 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मगर यह 2 महीने में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपके लिए 1 महीना और विशेष छूट दिया गया है। तो ये कोर्स 2 महीने के बजाय आप 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल को अच्छे तरह से समझ सके, पढ़ सके, सीख सके। इनके अलावा दोस्तों लेवल 1, 2, 3 जिसे हम लोग एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि लेवल 1 से लेकर 3 तक के जो लेवल है वो एडवांस सर्टिफिकेट के कोर्स के रूप में है, जिनका जो टाइम पीरियड वो 3 महीने का था। मगर अभी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स को आपको कंप्लीट सिखाए जाएंगे। अब 3 महीने की जगह इनमें 1 महीना एक्सटेंशन दिया गया है, अर्थात अब 3 महीने की जगह इस पीरियड को आप 4 महीने तक सीख सकते हैं। यानी कि कंप्लीट जो सिलेबस है, कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट अटैचमेंट है आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी दिन अगर लैप्स कर पाते हो, अगर अटेंड नहीं कर पाते हो क्लास, तो वो अटैचमेंट आपको एक्स्ट्रा डे में आपको दिया जाएगा। अर्थात एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने की जगह अब 4 माह का होगा। इनके अलावा दोस्तों लेवल 1, 2, 3 एंड 4 जिसे हम लोग डिप्लोमा कोर्स के रूप में तैयार किए गए हैं, अर्थात लेवल 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करने के लिए आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, जबकि यह पहले 4 महीने का था। 4 महीने की जगह अब यह कोर्स आप 6 महीने के अंदर सीख सकते हैं। तो 6 महीने में आपको प्रैक्टिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोथेरेपी का थ्योरी संपूर्ण कोर्स आपको 6 महीने में सिखाए जाएंगे। आप चाहे जितने भी छुट्टी मनाइए, चाहे कितने भी लैब्स के लिए 4 महीने अगर कम पड़ रहा था तो उस पीरियड को बढ़ा करके आप 6 महीने के अंदर सीख सकते हैं। अगर आपको 4 महीने के अंदर सीखना है तो आप 4 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दोस्तों, इनके अलावा आप 4 महीने में सीखिए चाहे 6 महीने में सीखिए डिप्लोमा कोर्स को, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। मगर कोर्स जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, 4 महीने में हो चाहे 6 महीने में हो, इनके बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपको तुरंत ही 6 महीने का इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। तो 6 महीने के इंटर्नशिप के साथ साथ आपको फील्ड एक्सपीरियंस के रूप में अलग अलग सेंटर में या न्यूरोथेरेपी शिविर के रूप में या न्यूरोथेरेपी क्लिनिक में आपको फील्ड एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके द्वारा ठीक किए गए किसी भी 2 मरीजों का केस डॉक्यूमेंट भी बनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप लेवल 1 से लेकर 4 तक करते हैं तो यह डिप्लोमा कोर्स तो है ही, मगर इनका टाइम पीरियड 6 महीने के साथ साथ 6 महीने आपको इंटर्नशिप, फील्ड एक्सपीरियंस और कम से कम 2 प्रोजेक्ट जो ठीक हुए मरीजों का है उनका आपको जमा करने पर ही आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों लेवल 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि लेवल 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करने पर यह मास्टर डिप्लोमा का कोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात
मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का कोर्स कहलाता है। और इनका अधिकतम जो टाइम पीरियड बढ़ा दिए गए हैं, पहले इनका टाइम पीरियड 6 महीने का था, अब ये टाइम पीरियड अब 8 महीने का हो चुका है। तो अर्थात आप 6 महीने में कंप्लीट करिए, चाहे 5 महीने में कंप्लीट करिए, चाहे 8 महीने का। मिनिमम जो टाइम पीरियड वो 5 महीने का है और अधिकतम जो पीरियड है वो 8 माह का है। तो अर्थात आपको 8 महीने के अंदर ये लेवल 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जैसे ही ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद आपको तुरंत ही 6 माह की इंटर्नशिप व फील्ड एक्सपीरियंस के साथ 2 प्रोजेक्ट जमा करना अनिवार्य है। 2 प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपके द्वारा दिए गए जो मरीज है, आपने जो इस मरीज को जो ट्रीटमेंट दे रहे हो और वह मरीज ठीक हो गया है, तो उस मरीज का पूरा फीडबैक केस डॉक्यूमेंट के रूप में आपको जमा करना है। इनके अलावा दोस्तों पूरे इंडिया में आपको एक और फैसिलिटी हमारे कोर्स के माध्यम से मिल रहा है। जो लोग मास्टर डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, उस मास्टर डिप्लोमा का कोर्स करने वालों के लिए एक विशेष कोर्स डेवलप किया गया है। और ये कोर्स डेवलप किया गया है रिसर्च के रूप में। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि भारत देश में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हो गए हैं, स्टडी सेंटर हो गए हैं, और कई लोग तो ऐसा है कम समय में नमक मिर्ची दिखा देते हैं, अर्थात कम समय में आपको सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हैं, और सर्टिफिकेट बेचने के बाद उनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं रहता। आप कितना भी ट्राई करते हो उनसे ट्रीटमेंट पूछने के लिए, हाथ जोड़ते, फिर भी आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो दोस्तों ऐसे प्रलोभन से बचने के लिए आप लोगों के लिए एक विशेष प्रक्रिया तैयार किए गए हैं हमारे द्वारा, अर्थात रिसर्च की प्रक्रिया। दोस्तों जब आप लोग को पूरी तरह से डायग्नोज करना सिखा दिए जाएंगे हमारे कोर्स के द्वारा, विशेष प्रकार से रिसर्च प्रक्रिया कैसे किया जाता है वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आपको दुनिया के किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर या न्यूरोथेरेपिस्टों के सामने हाथ फैलाने की, हाथ गिड़गिड़ाने की या हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में एक परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे और लोग आपसे न्यूरोथेरेपी फार्मूला पूछेंगे, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पूछेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस तरह से आपको तैयारी कराने की जिम्मेदारी हम पर है। तो दोस्तों तो इस प्रकार लेवल 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करने पर आप एक परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, यह हमें आशा है। और इस आशा को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि आप समय समय पर हमें आते रहे, एक नए मटेरियल बनाने के लिए, एक नए कोर्स तैयार करने के लिए, एक नए स्लाइड तैयार करने के लिए, और साथ में आप नित नए दिन प्रश्नों के द्वारा हमें परेशान करते रहे। और इस परेशानी में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, हमें कोई समस्या नहीं आएंगे। हमें तो और खुशी होगी कि आप जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतने ही हमें आपको बताने का, जवाब देने का मौका मिलता रहेंगे, और हम ये समझेंगे कि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से न्यूरोथेरेपी का कोर्स सीख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत होकर के न्यूरोथेरेपी कोर्स कीजिए, और न्यूरोथेरेपी कोर्स करने के साथ साथ आप अपने मन की जितना भी झिझक है उनको दूर कर दीजिए, और जो भी समस्या है उन सब समस्याओं का जो समाधान है वो हमसे पूछते रहिए, लेते रहिए, और अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन करके गुरुजी का जो सपना है उन्हें पूर्ण करते रहिए। तो दोस्तों इनके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो विषय वस्तु है, लेवल के अनुसार कुछ विषय वस्तु तैयार किए गए हैं। हर लेवल में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। तो दोस्तों डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी जो कोर्स है, इनमें जो पहला लेवल है, इस पहले लेवल में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या क्या सीखना है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहेगा कि लेवल में क्या क्या हमें पढ़ाया गया है, क्या क्या सिखाया गया है, और ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। तो दोस्तों कई जगह आपको बेसिक कोर्स सिखा दिए जाते हैं, कई जगह 5 दिन में सिखा देते हैं, कई जगह 10 दिन में सिखा देते हैं, जिसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, हमारा जो लेवल 1 है वो पूरे 100 घंटे का है, और 100 घंटे के साथ साथ वे पूरे परफेक्शन के साथ आपको न्यूरोथेरेपी सिखाए जाएंगे, जो हम लोग गुरुजी के सानिध्य में रह करके सूर्यमाल में सीखते थे, सूर्यमाल में रह करके विद्यार्थियों को सिखाते थे। वे सभी कोर्स आपको हमारे इस
कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इनके अलावा एक और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन में प्रैक्टिकल को सीखने में प्रॉब्लम जा रहे हैं तब घबराइए नहीं, आप कभी भी हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर रायपुर में आ सकते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं कि आप रायपुर में ही आइए, हमारे देश भर में कम से कम 50 सेंटर है। आप कोई भी नियरेस्ट सेंटर में जाकर के प्रैक्टिकल का कोर्स पूरा कर सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे प्रॉपर परफेक्शन के साथ साथ पूरे सिस्टम के साथ में प्रेशर कैसे देना है, तकिया कैसे रखना है, प्रेशर कितना देना है, पॉइंट का सीक्वेंस कैसे रहेगा, फार्मूला कैसे देना है, ट्रीटमेंट कैसे देना है ना। ये सब सीखने के लिए हमारे पूरे देश भर में 50 से भी ज्यादा न्यूरोथेरेपी सेंटर एफिलिएटेड है, जहां पर जाकर के आप न्यूरोथेरेपी का परफेक्ट ट्रीटमेंट देने के टेक्निक प्रैक्टिकल सीख सकते हो। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ये रायपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं है, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे असम में हो, चाहे बंगाल में हो, आप कोई भी राज्य के हो, आपको जो प्रैक्टिकल की सुविधा है आपको उसी राज्य में मिलेंगे। आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग लेने में तकलीफ नहीं होंगे। जो थ्योरी क्लासेस है आपको हम अपने ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से बताएंगे, जबकि जो प्रैक्टिकल है वो तो हम यहाँ थ्योरी के माध्यम से तो बताएंगे ही, ऑनलाइन कोर्स में हम पूरे प्रैक्टिकल बताएंगे ऑनलाइन कोर्स के रूप में। मगर आपको लगता है कि नहीं हमें मैनुअली न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल सीखना है, तो इसके लिए आपको पूरे भारत देश में 50 से भी ज्यादा सेंटर है, जिनका नंबर आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी ले सकते हो। हम आपको वहाँ का प्रैक्टिकल सीखने के लिए हम आपको एक प्रकार से प्रिपेयर कर देंगे। वहाँ के जो अथॉरिटी है उनसे हम बात करके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि आपको उचित क्रम में, उचित दिनों में, उचित नियम के साथ आप प्रैक्टिकल सीख सके। तो दोस्तों अभी जानेंगे लेवल 1 में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों लेवल 1 में हम जो सीखेंगे वो है, पहले है न्यूरोथेरेपी सीखने का उद्देश्य क्या है, क्यों सीख रहे हैं न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी सीखने से हमें क्या फायदे हैं, तो ये सब हम सीखेंगे लेवल 1 में, जिनका मुख्य टॉपिक है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी की परिभाषा क्या है, न्यूरोथेरेपी का अर्थ क्या है, न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है, न्यूरोथेरेपी क्या होता है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति कब हुआ, इनके जनक कौन है, न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या क्या है, कितने सिद्धांत होते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा न्यूरोथेरेपी के 5 मुख्य सिद्धांत है हमारी इस कोर्स में, जबकि बाकी जगह मुश्किल से 1 या 2 ही सिद्धांत चलता आ रहा है। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, आपको पूरे सिद्धांत समझाए जाएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी की उपचार प्रणाली क्या है, अर्थात न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है वो आप सीख पाएंगे हमारी इस कोर्स में। न्यूरोथेरेपी की मुख्य मान्यताएं, लगभग हमारे पास 18 मुख्य मान्यताएं हैं, वो आपको बताए जाएंगे। न्यूरोथेरेपी की मुख्य विशेषताएं, जो कम से कम 25 से भी ज्यादा मुख्य विशेषताएं आपको बताएंगे। न्यूरोथेरेपी में स्वस्थ जीवन जीने के सामान्य जो जीवन शैली है वो आपको लेवल 1 में ही बताएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, एक्यूप्रेशर का प्रभाव क्या है, मर्म चिकित्सा का प्रभाव क्या है, आयुर्वेद का प्रभाव क्या है, हमारे शरीर के न्यूरोथेरेपी का प्रभाव क्या है। ऐसे ही मंत्र, योग, चिकित्सा शास्त्र सबका संबंध या प्रभाव हमारी न्यूरोथेरेपी का क्या है, ये आपको बताए जाएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये आपको बताएंगे इस लेवल पे ही। न्यूरोथेरेपी उपचार विधि क्या क्या है, कैसे उपचार करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये सब आपको लेवल 1 में बताएंगे। न्यूरोथेरेपी जांच निदान विधि व उपकरण, न्यूरोथेरेपी जांच निदान करने के लिए क्या क्या विधि है, जांच टेक्निक क्या है, इनके लिए क्या क्या उपकरण की जरूरत है, ये आपको बताएंगे हमारे लेवल 1 में ही। इनके अलावा लेवल 1 में न्यूरोथेरेपी की डायग्नोस्टिक पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। न्यूरोथेरेपी का जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बगैर आप न्यूरोथेरेपी का अगला स्टेप में कदम रख पाना बड़ा मुश्किल है। यदि आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं सीखे, इनका मतलब आप न्यूरोथेरेपी में कुछ नहीं सीखे, व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों डायग्नोस्टिक पॉइंट सीखना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे न्यूरोथेरेपी का बेस है, न्यूरोथेरेपी का आधार है। अगर आपको न्यूरोथेरेपी में आगे बढ़ना है तो न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस्टिक पॉइंट आपको जानना, समझना, उनका प्रेस करने का टेक्निक, जांच करने का
टेक्निक, चेकिंग करने के टेक्निक आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। और जानकारी अगर डायग्नोस्टिक पॉइंट का आपको हो जाए, इनके बाद ही आप शरीर में विभिन्न प्रकार से आए हुए बीमारियों को, चाहे हजारों प्रकार की बीमारियां हो चाहे लाखों प्रकार की बीमारियां हो, उन्हें आप आसानी से इस डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर ठीक कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी में प्रेशर टेक्निक कैसा है, दबाव टेक्निक जिसे कैसे हैं। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में जो समय है, ड्यूरेशन है, अवधि है, वो कितने सेकंड का होता है, कितने घंटे का होता है, वो आपको इस लेवल में ही बताए जाएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में जो मुख्य न्यूरोथेरेपी पॉइंट है, कुछ लगभग लेवल 1 में कम से कम 30 से लेकर 40 जो न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट है, हम उनको सही टेक्निक से देने का तरीका आपको बताएंगे। इनके अलावा हर पॉइंट का क्या उपयोगिता है, क्या एप्लीकेशन है, क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, वो आपको बताएंगे। इनके अलावा इनका सिंबल कैसे बनाए जाते हैं, सांकेतिक चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं, वो आपको इस लेवल में बताएंगे। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी में दिए जाने वाले जितना भी न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स है, वो सबको बताएंगे। उंगलियों में दिए जाने वाले कितने पॉइंट है, हमारे दोनों पैर के उंगलियों में कुछ न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, न्यूरोथेरेपी के अंगों को, शरीर के अंगों को उकसाने का पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपको बताएंगे। और कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द कौन से उंगलियों के माध्यम से निकालते हैं, ये सब आपको बताएंगे। उंगलियों के माध्यम से ही नाभि सेट करने का तरीका बताएंगे। इनके अलावा नाभि के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। नाभि क्या है, नाभि क्यों सरकता है, नाभि सरकने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है, नाभि सरकने से बचने का उपाय बताएंगे। अगर नाभि सरक गया है, टहल गया है, तो उनको ठीक करने का, सेट करने का तरीका आपको बताएंगे। और एक नहीं दोस्तों, आपको कम से कम 3-4 तरीके बताएंगे नाभि सेट करने का। इनके अलावा दोस्तों न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट व उनके दर्द निकालने का विधि बताएंगे। दोस्तों आपने जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट के नाम जानते हो और चेक करने का टेक्निक अगर जानते हो, तो आप न्यूरोथेरेपी में किसी भी पेन पॉइंट का दर्द आसानी के साथ निकाल सकते हैं। प्रेशर पॉइंट के माध्यम से, उंगलियों के पॉइंट के माध्यम से, इन दोनों तकनीकों से आप डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द निकाल सकते हैं, जिसे आपको यहाँ बताएंगे। बहुत ही सरल टेक्निक से बताएंगे कि दोस्तों डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द कैसे निकालना है। इनके अलावा दोस्तों ये सब होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जीवन में उपयोगी, हर घर में होने वाले घटनाएं, हर घरों में होने वाले कुछ लक्षणें, बीमारियां, जिसे ठीक करना जरूरी होता है। और उस दर्द को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग ना जाने नाना प्रकार के मेडिसिन खाते हैं, फिर भी बीमारियां उचित रूप से ठीक नहीं होते, केवल लक्षण कुछ टाइम के लिए दब जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हम लोग आपको बीमारियां क्या है, बीमारियों के कारण क्या है, बीमारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं, बीमारियों के लिए और आवश्यक सावधानियां क्या है, बीमारियों के लिए क्या क्या टेस्ट करवाना है, और इनके अलावा उस बीमारियों के न्यूरोथेरेपी उपचार क्या होगा, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब आपको बताए जाएंगे क्रम से, सीक्वेंस रूप से। इनके अलावा दोस्तों लेवल 1 में आपको बताएंगे शरीर व रचना के अंतर्गत पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उनमें कितने अंग होते हैं, हर अंगों का क्या क्या कार्य है, हर अंगों में के साथ साथ आपको उनमें बनने वाले केमिकल क्या क्या होता है, हर केमिकल का काम क्या है। इनके अलावा पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सहायक अंग, जिसमें पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर आदि के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी के साथ जीवन जीने के तरीके में पाचन तंत्र को ध्यान में रख करके कई सारे आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। पाचन तंत्र तथा पेट से संबंधित विभिन्न न्यूरोथेरेपी फार्मूला आपको यहाँ बताएंगे। हर फार्मूला का उपयोग क्या क्या है, और अगर पाचन तंत्र या पेट में गड़बड़ी हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए क्या क्या हम लोग उपचार देंगे, यह सभी आप लोगों को लेवल 1 में ही बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा विषय वस्तु के साथ पूरे 100 घंटे में ये टॉपिक है। ये दिखने में ही तो इतने टॉपिक है, मगर इन टॉपिक के अंदर भी और बहुत सारे विषय वस्तु
टॉपिक छिपे हुए हैं जिसे आपको बारी बारी से समझना है। दोस्तों इस यहाँ पर जो विषय वस्तु है यह इतना ही नहीं है, इनके अंतर्गत बहुत गहराइयां हैं। तो उस गहराइयों को समझने के लिए आपको लेवल 1 के पूरे जो समय है वो आपको स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, समझना है, जिससे आप अच्छे से थेरेपिस्ट बन जाए लेवल 1 में। और लेवल 1 को पूरा करने के बाद आप कृपया क्लिनिक खोलने का अभ्यास ना करें। लेवल 1 को करने के लिए कई लोग क्लिनिक खोलते हैं, तो ये हम लोग परमिशन नहीं देंगे। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जो अपने समाज में, अपने मित्रों में सेवा करना चाहते हैं, शिविर करना चाहते हैं, अपने आसपास माहौल में बिना दवाइयों के रोगों को ठीक कर सेवा करने का काम करने का कर सकते हैं। तो दोस्तों लेवल 1 जो होता है लगभग समाज सेवा, अपने घर में आए हुए लोगों के रोगों को ठीक करने के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, इसलिए लेवल 1 बनाया गया है। इमरजेंसी में आने वाली तकलीफों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इनके लिए आप विजिट कर सकते हो मगर क्लिनिक नहीं खोल सकते। इस प्रकार से यह लेवल 1 एक समाज उपयोगी घरेलू उपाय का एक साधन, अपने जीवन जीने की कला के रूप में यह आप आजमा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, लेवल 1 को कंप्लीट करने के बाद आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, यह रिस्ट्रिक्टेड है। इनके अलावा दोस्तों आपको 2 में आपको बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी के विभिन्न सावधानियां, जो न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए, चिकित्सकों के लिए, मरीजों के लिए जो सावधानियां, जो चेतावनियां है वो सब बताएंगे। लेवल 2 के अंतर्गत आपको बताएंगे न्यूरोथेरेपी का हमारे विभिन्न संसाधनों के साथ प्रभाव और संबंध, ये बताएंगे। जैसे हमारे शरीर के न्यूरोथेरेपी के साथ संबंध क्या है, विभिन्न उपकरण, यंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, पंचतत्व, मस्तिष्क, एक्यूप्रेशर, चक्र आदि के साथ न्यूरोथेरेपी का संबंध और प्रभाव आपको लेवल 2 में डिटेल में मिलेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी एक ऊर्जा पुंज है, वो कैसे है वो समझेंगे इस चैप्टर में, इस लेवल में। इनके अलावा आधुनिक जीवन में न्यूरोथेरेपी की भूमिका क्या है, ये लेवल 2 का सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको समझना है। इनके अलावा सबसे अहम बात, न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल में उपयोग होने वाले सबसे प्रमुख जो बातें हैं, प्रेशर टाइमिंग। दोस्तों जब हम लोग न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिकल पॉइंट्स जब सीखते हैं तो हर एक प्रेशर पॉइंट में निश्चित समय होता है, और उस समय क्यों निर्धारित किया गया है इतने, इसलिए ये सीखना है। तो हर एक पॉइंट का समय निर्धारण किया गया है। तो हम न्यूरोथेरेपी में ज्यादातर जो प्रेशर पॉइंट का जो समय का निर्धारण है 6 सेकंड है। इसका अवधारणा क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, हम लोग समझेंगे लेवल 2 में। दोस्तों न्यूरोथेरेपी उपचार पद्धति या सादृश्य का चयन, ये हम सीखेंगे। स्वास्थ्य के लिए दैनिक उपचार में परिवर्तन, हम अगर किसी को भी ट्रीटमेंट देंगे तो उपचार में परिवर्तन कैसे करेंगे, यह हम लोग सीखेंगे लेवल 2 में, जो सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में होंगे। न्यूरोथेरेपी के विभिन्न प्रैक्टिकल पॉइंट सीखेंगे। इनके अलावा उंगलियों में देने वाला कुछ पॉइंट सीखेंगे। न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट सीखेंगे। न्यूरोथेरेपी की तैयारियां, क्या क्या करना है, पूर्व तैयारियां, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट देने के दौरान की तैयारियां, और न्यूरोथेरेपी के पश्चात ध्यान देने वाली तैयारियां, ये हम सीखेंगे लेवल 2 में। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या विपरीत प्रतिक्रियाएं पड़ते हैं, ये हम देखेंगे लेवल 2 में। न्यूरोथेरेपी के विभिन्न फार्मूला और उनके उपयोग, न्यूरोथेरेपी के केमिकल और फिजिकल पॉइंट, न्यूरोथेरेपी की विभिन्न बीमारियां में प्रतिबंधित न्यूरोथेरेपी पॉइंट, न्यूरोथेरेपी उपचार पद्धतियों में बीमारी आने के प्रमुख कारण, न्यूरोथेरेपी में रोग निवारण, न्यूरोथेरेपी में स्वास्थ्य रक्षा, एसिड एल्कली के सिद्धांत, ये सब सीखेंगे लेवल 2 में। इनके अलावा एसिड एल्कली से होने वाली बीमारियां, उनके कारण क्या क्या है तथा उनके उपचार, ये सीखेंगे लेवल 2 में। इनके अलावा दोस्तों लेवल 2 में हम सीखेंगे शरीर रचना व कार्य, हमारा शरीर एक झलक, यानी कि इसमें हम संपूर्ण शरीर के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे कि हमारे शरीर क्या है, कैसे बना है, इनके अंतर्गत क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन है, इनके क्या क्या काम है, और हमारे शरीर में इनका भूमिका क्या है, ये सीखेंगे। कोशिका व ऊतक से संबंधित कुछ न्यूरोथेरेपी उपचार व उनकी झलक हम लोग देखेंगे लेवल 2 में। दोस्तों हम लेवल 3 में सीखेंगे। लेवल 3 में जो हम सीखेंगे
जो एडवांस सर्टिफिकेट का कंप्लीट कोर्स होगा लेवल 3 में, इनके अंतर्गत जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, जो सिलेबस होगा, वो इस प्रकार से है। इनमें देखेंगे न्यूरोथेरेपी का सकारात्मक व नकारात्मक कारक, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ न्यूरोथेरेपी, ये लेवल 3 में देखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी दवाइयों से बेहतर क्यों है, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चाएं करेंगे। न्यूरोथेरेपी का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या क्या है। न्यूरोथेरेपी में हम देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी में फॉरेन पदार्थों का, फॉरेन मैटर का, यानी कि बाहरी पदार्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नुकसान है, ये सब हम जानेंगे लेवल 3 में। शरीर में आने वाली विभिन्न प्रकार के भार या इनकम्बरेंस के बारे में समझेंगे। शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में समझेंगे। हमारे शरीर में उपयोगी सात्विक भोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड व एल्कली भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यूरोथेरेपी बिंदुओं, यानी कि न्यूरोथेरेपी पॉइंट व उनके देने की तरीका व उपयोगिता। इनके अलावा उनके सांकेतिक चिन्ह, इनके बारे में हम लोग लेवल 3 में समझेंगे। इनके अलावा लेवल 3 में ही न्यूरोथेरेपी फार्मूला है तथा उनके अनुप्रयोग के बारे में सीखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी की केमिकल व फिजिकल पॉइंट के बारे में समझेंगे तथा उनके क्या उपयोगिता है, ये भी जानेंगे। इनके अलावा दोस्तों लेवल 3 में जो हम लोग शरीर के बारे में समझेंगे, शरीर व रचनात्मक जो ज्ञान है उनके बारे में समझेंगे। हृदय यानी हार्ट व परिसंचरण, हृदय एवं सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, यानी कि हृदय व रक्त परिसंचरण के अंतर्गत आने वाले जितना भी अंग है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। इनके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम लसिका तंत्र भी बोलते हैं। यानी कि लेवल 3 में हम लोग सीखेंगे टोटल 3 सिस्टम सीखेंगे, और लेवल 2 में 2 सिस्टम और लेवल 1 में 1 सिस्टम। तो टोटल दोस्तों लेवल 3 तक आप सीख पाएंगे 6 सिस्टम। तो दोस्तों इनके अलावा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों का सांकेतिक लक्षण, अर्थात हमारे शरीर में जैसे नाखून है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, या विभिन्न लक्षण देखकर बीमारियों का पहचान जो करते हैं वह हम लोग से देखेंगे। जैसे जीभ देख करके कौन सी बीमारियों का या कौन से लक्षण का पता चलता है, आंख देख करके कौन से लक्षण पता कर सकते हैं, नाखून देख करके कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण पता करते हैं, ये सब हम सीखेंगे लेवल 3 में। इनके अलावा रोगात्मक परीक्षण, यानी कि विभिन्न बीमारियों में किए जाने वाले पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और उनका क्या क्या सावधानियां हैं, ये सब हम सीखेंगे लेवल 3 में। इनके अलावा कुछ रक्त परीक्षण तथा रक्त परीक्षण से संबंधित कुछ जानकारियां भी आपको मिलेंगे। इनके अलावा शरीर रचनात्मक व कार्य के अंतर्गत जो 3 सिस्टम आपको बताए गए हैं, इन तीनों सिस्टम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बीमारियों के बारे में भी आप लोगों को इस लेवल 3 में ही समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा ना आपका लेवल 3, और लेवल 3 बहुत ही ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट है जो आप लोगों को अटेंड जरूर करना चाहिए। अगर आपने लेवल 3 तक भी कंप्लीट कर लिया कोर्स, तो लगभग आप न्यूरोथेरेपी में भी एक बेहतर न्यूरोथेरेपिस्ट कहलाने लायक कोर्स हो जाएंगे आप लोगों के पास। अगर इसके भी आगे आपको बढ़ना है तो आपको लेवल 4 में जाना पड़ेगा, में तैयार किए गए हैं, और विषय वस्तु जो है लेवल 4 में वो नीचे दिए गए हैं, जिसे आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों लेवल 4 में जो विषय वस्तु यानी कंटेंट्स है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी के जो प्रैक्टिकल पॉइंट जो बच गए थे लेवल 1 से लेकर 3 के बाद, जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो लेवल 4 में सीखेंगे। इन न्यूरोथेरेपी जो प्रैक्टिकल पॉइंट है उनके देने का तरीका, उनके उपयोगिता, उनके सांकेतिक चिन्ह के साथ साथ न्यूरोथेरेपी सूत्र में उनके उपयोगिता, न्यूरोथेरेपी फार्मूला तथा उनके उपयोग आदि के बारे में जानेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रश्नोत्तरी हम लोग कर सकते हैं। इनके अलावा शरीर व रचनात्मक के अंतर्गत यूरिनरी सिस्टम जिसे मूत्री संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे श्वसन तंत्रांग कहते हैं, इनके बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। इनके अलावा इन दोनों जो संस्थानों हैं, दोनों जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम व रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न बीमारियों तथा उनसे संबंधित न्यूरोथेरेपी उपचार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अलावा दोस्तों तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग
नर्वस सिस्टम कहते हैं, प्रजनन तंत्र जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इन दोनों सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को बताए जाएंगे लेवल 4 में। और तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न बीमारियां हैं, इनके उपचार, बीमारी होने के कारण, लक्षण आदि सब बताए जाएंगे। इनके अलावा इन जो लेवल 4 है, इन लेवल 4 में ही संवेदी अंगों यानी सेंस ऑर्गन के बारे में भी जो बीमारियां हैं वो भी लेवल 4 में ही बताए जाएंगे। तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्स में लगभग आपका बहुत सारे सब्जेक्ट है और लगभग सभी सिस्टम इस लेवल 4 तक कंप्लीट हो जाना है। न्यूरोथेरेपी के ज्यादातर पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाना है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इनको समझने के लिए आपको ये लेवल 4 अटेंड करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। इनके अलावा दोस्तों लेवल 4 में ही विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए शरीर रचना व कार्यकी से संबंधित प्रश्नोत्तरी समाधान, जिसमें सही गलत हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे आपके दिमाग में जो सिस्टम से संबंधित जो सवाल जवाब होंगे वो इस लेवल में आप पूछ सकते हैं। इनके अलावा शरीर में विभिन्न केमिकल जो बनते हैं, उन केमिकल का हमारे अंगों पर क्या क्या प्रभाव है उनके बारे में हम लेवल 4 में समझेंगे, जिसे व्हाट हैपन व्हेन के रूप में समझ सकते हैं। क्या होता है जब यदि हमारे शरीर में ABCD ऑर्गन्स या केमिकल काम करना बंद कर दे, या अधिक काम करे या कम काम करे तो क्या होगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनता है जिनके बारे में आपको समझना जरूरी है। इनके अलावा दोस्तों लेवल 4 में ही हम लोग सीखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों को देख करके शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों तथा लक्षणों के बारे में पहचान करना। दोस्तों इस लेवल में आप लोग सीखेंगे जीभ के द्वारा विभिन्न लक्षण बीमारियों का पता करना, आंखों के माध्यम से बीमारियों लक्षणों का पता करना, श्वास के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दर्द और वेदना के अनुसार में होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तथा शारीरिक व मानसिक रूप से होने वाले लक्षणों के आधार पर बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का माध्यम आपको इस लेवल 4 में मिलेंगे। इनके अलावा दोस्तों आपको कंप्लीट रूप से परीक्षा में जो आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनका समाधान आपको इसी लेवल में बताए जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होना है और ऑनलाइन एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आएंगे, जो 1.5 घंटा 2 घंटा को होना है। तो वो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाधान हम इसी लेवल में करेंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी से संबंधित प्रश्नोत्तरी में फार्मूला से संबंधित सवाल जवाब, डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल जवाब, सामान्य विषय के अंतर्गत आने वाले सवाल जवाब, पाचन संस्थान, न्यूरोमस्कुलर से संबंधित या विभिन्न संस्थानों से संबंधित जितना भी सवाल जवाब है आपको इस लेवल में करने का मौका मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों लेवल 4 में हम सीखेंगे पल्स देखने का तरीका, नाड़ी देखने का तरीका जिसे बोलते हैं, बीपी चेक करने का तरीका, इनके अलावा एक्सरे देखने का तरीका, इनके अलावा और कई सारे अलग अलग पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट देखने का तरीका आपको इस लेवल में मिलेंगे। कुछ बीमारियों में प्रयुक्त होने वाले रक्त परीक्षण व मेडिकल रिपोर्ट आपको इस लेवल में बताए जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों सबसे अहम है, आपको इस लेवल में आपको बताए जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने की विधियां, प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, या हमारे द्वारा ठीक हुए मरीजों का केस डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है, ये आपको बताए जाएंगे लेवल 4 में। तो अर्थात आपको अगर आगे बढ़ना है तो जो भी मरीज ठीक हो रहे हैं तो उन मरीजों का जो केस डॉक्यूमेंट है आप लोगों को बनाना जरूरी है, ताकि जब कभी भी आप 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बाद सीनियर हो जाते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट आने वाले मरीजों को दिखा सकते हैं। आप ऊपर विभाग में जा सकते हैं, प्रशासनिक विभाग में जा करके आप डेमो दे सकते हैं। तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाना है केस डॉक्यूमेंट बना करके। इनके अलावा दोस्तों ये रहा लेवल 4 के विषय वस्तु कंटेंट। इनके अलावा दोस्तों आप सबसे बड़ी बात है, पूरे देश भर में एकमात्र संस्थान जो हमारा है वो आपको दे रहे हैं डिप्लोमा के बाद मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मास्टर डिप्लोमा
का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको जाना होगा लेवल 5 में, और लेवल 5 के अंतर्गत आपको सीखना पड़ेगा सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, स्केलेटल सिस्टम, विभिन्न कारणों के आधार पर होने वाले न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, विभिन्न संवेदी अंग स्केलेटल सिस्टम से अंतर्गत आने वाले न्यूरोथेरेपी उपचारें, इनके अलावा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों का सांकेतिक लक्षण, रोगात्मक परीक्षण व सावधानियां, रक्त परीक्षण तथा अन्य उपयोगी जानकारियां, प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारियां, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित जानकारियां। इनके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आप न्यूरोथेरेपिस्ट तो सीख जाएंगे, मगर न्यूरोथेरेपी कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, क्लिनिक में क्या क्या सावधानियां करना है, क्लिनिक में क्या क्या हमें संसाधनों की जरूरत होगा, पेशेंट से कैसे व्यवहार करना है, अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे संतुलित कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। हमारा जिम्मेदारियां क्या है, सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है, नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, और साथ में शिविर करने का प्रबंधन, क्लिनिक चलाने का प्रबंधन, लोगों से बात करने का प्रबंधन, लोगों को इकट्ठा करने का प्रबंधन, ये सब आपको बताए जाएंगे लेवल 5 में। तो ये दोस्तों ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से ये मैनेजमेंट कोर्स है। लेवल 5 में आपने डिप्लोमा तक यानी कि अर्थात लेवल 4 तक आपने जितना भी चीज़ें सीखे थे ये इससे थोड़ा एडवांस आ गया है, और इसमें आपको लगभग मैनेजमेंट का गुण आपको सीखने को मिलेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। और इनके अलावा आपको डाइट से संबंधित जानकारियां मिलेंगे, डायग्नोज और बीमारियों से संबंधित विभिन्न सवाल जवाब पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात इस लेवल में आपको रिसर्च करने का टेक्निक बताए जाएंगे कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक को आप उठाएंगे, और उस टॉपिक को स्टडी करके आप कौन से नए फार्मूला बनाना है। तो दोस्तों इस लेवल में आप नए फार्मूला बनाने के टेक्निक सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो आप सामाजिक जिम्मेदारियां अपने स्वयं का अवमूल्यन कर सकते हो, मैनेजमेंट के साथ साथ रिसर्च, ये दो अहम सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको लेवल 5 में सीखना है। इनके अलावा दोस्तों लेवल 5 में परीक्षा से संबंधित जानकारियां आपको मिलेंगे, कुछ मॉडल प्रश्न मिलेंगे जो पिछले कुछ 10 से 15 साल 20 साल के जो जितने पुराने मॉडल पेपर है आपको बताएंगे लेवल 5 में, जिसे देख करके आप अपने केंद्र में जब न्यूरोथेरेपी का संचालन करेंगे तो उस समय ये आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों तो इस प्रकार लेवल 5 का जो विषय वस्तु अभी आपने देखा है, तो दोस्तों इस प्रकार लेवल 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करने पर आपको मिलेंगे मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का सर्टिफिकेट, और ये करने के बाद आप मास्टर यानी कि न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, न्यूरोथेरेपी सिखा सकते हैं, न्यूरोथेरेपी के बड़े बड़े कदम आप उठा सकते हैं ये लेवल 5 को कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों लेवल 1 से लेकर 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी लेवल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर आपको चूज करना है कि आपको कौन से लेवल तक का आपको स्टडी करना है। उसके आधार पर आपको ये विषय वस्तु ऑनलाइन कोर्स के माध्यम में थ्योरी और प्रैक्टिकल ग्रुप में दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, जानकारी दिए जाएंगे। तो ये रहा हमारा सामान्य जानकारियाँ, इंट्रोडक्शन क्लासेस, जो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे, और ध्यान से सुन करके आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से लेवल को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए अपनी भूमिका, अपने जीवन के आजीविका के लिए, समाज सेवा के लिए, या आने वाले हम अपने परिवार के सुनहरे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने सुविधानुसार कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे बड़ी बात, कोर्स को करने के लिए आपको एक बात तो बताना भूल गया था, मैं बताना चाहूँगा, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हर लेवल के अनुसार आपका फीस निर्धारित है। तो हर लेवल का जो फीस है वो मात्र 5,000 है, और हर लेवल के बाद एग्जाम होना है, ये भी स्वाभाविक है। तो दोस्तों 5,000 हर लेवल का फीस है। इनके अलावा लेवल 1, 2 और 3 का जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट हम देंगे अपने संस्था, अपने सोसाइटी के माध्यम से सर्टिफिकेशन देंगे, और इस सोसाइटी का नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सोसाइटी एक्ट 44/1973 के माध्यम से
रजिस्टर किया गया है। हम इनके माध्यम से आपको बेसिक सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इनके अलावा दोस्तों हम डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी इस सोसाइटी के माध्यम से दे सकते हैं, मगर आपको चूज करना है कि सर्टिफिकेट आपको इस संस्थान से लेना है कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी के माध्यम से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना है। ये आपको चूज करना है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी भारत का दुनिया का सबसे पुराना संस्था है, जो 1999 से लगातार अब तक पूरे भारत देश में दुनिया भर में न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, सर्टिफिकेशन देने का काम करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी पहले सूर्यमार्ग से संचालित होते थे। 1999 से लेकर 2016 तक सूर्यमार्ग महाराष्ट्र में संचालित होते थे, मगर अब गुरुजी के ऑफ होने के बाद अब यह संस्था मुंबई में रह करके काम कर रहे हैं और मुंबई में रह करके ही यह अपना विभिन्न एफिलिएशन सेंटर पूरे देश भर में दिए गए हैं, जहां से न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग का संचालन किया जाता है, जिससे आपको सरल सहज सुविधा से आपको न्यूरोथेरेपी सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह आज के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर समझ नहीं आए होंगे तो यह वीडियो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट में अटैचमेंट के माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यूट्यूब के माध्यम से आपको यह टॉपिक लिंक के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे, जिससे आप कभी भी समय बेसमय दिन रात कभी भी आप यह टॉपिक देख सकते हो, यह आज के विषय देख सकते हो। तो दोस्तों आज का यह विषय आपको अच्छा लगा होगा, यही विश्वास है, और आगे इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आप लोगों का आप लोगों का सहयोग जरूरी है, और मुझे विश्वास है कि यह सहयोग आप मुझे हमेशा देते रहेंगे, क्लासेस के रूप में हो, चाहे नए नए टॉपिक बनाने के रूप में हो, चाहे आप अपना अनुभव जो अपने फ्यूचर के लिए देखे हैं वो अनुभव आप हमें भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में और अच्छे से टॉपिक का निर्माण कर सके न्यूरोथेरेपी सीखने के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, आने वाला दिन, आने वाले हर लेवल में आपके स्टडी अच्छे हो, आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बने, आप अच्छे समाज सेवा करें, आप अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, आप अच्छे आजीविका का भूमिका निभाए, और आप अच्छे से एक न्यूरोथेरेपी का परिवार बनाने में योगदान दे। यही विश्वास के साथ आप सभी का आने वाले दिन शुभ व मंगलमय हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आद्या न्यूरोथेरेपी रिसर्च ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 084630977676। ईमेल fitnessindia.info@gmail.com। वेबसाइट www.neurotherapy.live। तो दोस्तों आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे और दिए गए ईमेल पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका दिन मंगलमय हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। इन्हीं विश्वास के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूं, और आपको आने वाले दिन अच्छे से हो, इन्हीं हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।